लेकिन ये हमारी तरह नहीं है सिर्फ 12-12 घंटे का। ब्रह्मा जी का दिन और रात है भगवान, हमारी कल्पना से भी परे है। लेकिन फिर भी हमारे आचार्यों ने उसकी गणना निकालने का प्रयास किया है और वो कहीं सही भी है वो गणनाएं। जैसे कि जो ये चतुर्युगी चल रही है, इसका अभी चतुर्युगी का अंतिम युग चल रहा है, कलयुग। पुनः चतुर्युगी आएगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। तो ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये चतुर्युगी जब 71 बार यानी कि 71 बार, 71 टाइम्स जब ये चतुर्युगी जाती है तो एक मनु का राज्य पूरा होता है। ब्रह्मा जी का एक पुत्र जो होता है मनु, यानी कि हम मानव जाति के सर्वोपरि, जो उनसे ही मनुष्य शुरू होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कहाँ से बंदर से मनुष्य बने, दैट इज ऑल नॉनसेंस, ये सब फालतू की बातें हैं। हम लोग मनु से आए हैं, इसीलिए बोलते हैं ना शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। इतिहास पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी का तो फिर आप क्या ही बोले, उसमें तो अकबर द ग्रेट बोला है, उनको ग्रेट बताया है, जबकि वो ग्रेट मेरा टॉपिक नहीं है, आई एम सॉरी। बट ऑन दी होल जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमको शास्त्र अध्ययन क्यों करना चाहिए। पहले की समय में इतिहास बोल के कुछ होता नहीं था। पहले शास्त्र एक सेक्शन होता था गुरुकुल में, जहाँ पे शास्त्र पढ़ाए जाते थे और शास्त्र के द्वारा सब कुछ अध्ययन होने से पता चल जाता था शिष्यों को और जो पढ़ने वालों को कि जो इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं उसका भी पता चल जाता था, आगे होने वाली सब चीजें उनका भी पता चल जाता था, और जो मतलब सब कुछ गणनाएं मिल जाती थी। भूत, भविष्य, वर्तमान गुरुकुल में जो पढ़ाई होती थी उसके अनुसार सब कुछ मिल जाता था। लेकिन अभी का ही ठिकाना नहीं है, पीछा आगे कुछ याद ही नहीं रहता बच्चों को। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, शास्त्र अध्ययन इसीलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के माध्यम से हमको पता चलता है कि ब्रह्मा कौन है। ब्रह्मा का एक्चुअली ब्रह्मा जी को तो लोग इतना हल्के में ले लेते हैं कि सोचते हैं कि नहीं ब्रह्मा जी तो बहुत, उनके तो मंदिर ही नहीं है ना, तो वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, लो प्रोफाइल है बहुत। ऐसा नहीं है एक्चुअली, वो बहुत मतलब मनुष्यों में हमारे तो वो क्या कहना चाहिए बहुत ऊपर है, हमारे लिए तो बहुत ही ऊपर है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कई कई जगह उनको लॉर्ड ब्रह्मा कहा गया है ना, भगवान करके उनको पुकारा गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्मा का दिन तो 71 बार, जब एक ये जो चतुर्युगी है ये निकलती है 71 बार, 71 टाइम्स, तो एक मनु का राज्य पूरा होता है। और ऐसे 14 मनुओं के राज्य पूरे होने पर ब्रह्मा का केवल एक दिन यानी कि 12 घंटे निकलते हैं। मतलब ब्रह्मा जी के 14 पुत्र जन्म लिए और उनका राज भी पूरा हो गया, वो चले भी गए, लेकिन ब्रह्मा जी का केवल 12 घंटे निकला यानी कि दिन। उतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है, लेकिन जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तब सृष्टि बंद रहती है। उस समय ब्रह्मा जी सो रहे होते हैं पूरे 12 घंटे के लिए। हम लोग 12 घंटे नहीं सो पाते है ना, ब्रह्मा जी 12 घंटे सोते हैं, लेकिन वो साधारण निद्रा नहीं होती है, उसमें वो निरंतर भगवान के चिंतन में रहते हैं। ठीक है, और तो ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है तब जो सृष्टि का क्रम है, सृष्टि होने का क्रम, वो बंद रहता है। यानी कि 12 घंटे जब ब्रह्मा जी जाग रहे हैं तब तक सृष्टि है, और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू होगी तुरंत प्रलय होगा। अब मुझसे कुछ लोग, मतलब कोई कोई माता जी बोलती है हम तो बहुत दुखी हैं, क्या करें, बस ये शरीर छूट जाएगा सब टेंशन खत्म। मैंने कहा कैसे, आपको कैसे पता कि आपका शरीर छूटेगा और आपका सारा टेंशन, बोले मर जाएंगे ना। मैं कहा मरने से टेंशन खत्म हो जाती है। तो उन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, उन लोगों के अंदर जो विचारधारा है वो ऐसी है कि मर जाएंगे तो शरीर खत्म हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा तो जो सफरिंग्स हैं, जो कष्ट है, दुख है, शोक है, वो दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक मृत्यु से ही शोक खत्म नहीं होता, तो फिर प्रलय की तो क्या ही बात कर रहे हैं। प्रलय में तो आप 12 घंटे यानी कि ब्रह्मा जी की 12 घंटे की रात्रि है, वो जीवात्माएं सारी जो है प्रलय रूपी समुद्र में चली जाती हैं, सारी जीवात्माएं, और वो सारा समुद्र, प्रलय का समुद्र भगवान के उदर में रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए, क्लोज्ड नहीं, ऐसा नहीं है।
जब पुनः ब्रह्मा जी का दिन उगेगा, जब पुनः ब्रह्मा जी की रात्रि खत्म होगी 12 घंटे की, फिर से सृष्टि होगी, फिर से वही जीवात्माएं अपने पुराने कर्मों के अकाउंट्स लेकर के फिर से शरीर उनको लेना पड़ेगा। तो ये जो भ्रांति है, ये जो अवधारणा है लोगों के दिमाग में कि शरीर समाप्त होने से सारी व्याधियां, सारे कष्ट सब मिट जाएंगे और हम लोग मुक्त हो जाएंगे, नहीं, इतना सरल नहीं है। ये जो कर्म का जो खेल है ना, बहुत कठिन है। इसीलिए मीराबाई ने भजन गाया है ना, कर्मों की गति न्यारी संतों।